हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड साइंस किताब का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सजीव और निर्जीव। जितने भी अभ्यास प्रश्न आपके दिए हुए हैं उसका पूरे डिटेल में हम लोग इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, तो जितने भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। बाकी जितने लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, सही उत्तर चुनिए। तो चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से सजीव हैं गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे और रेलगाड़ी। तो आपको पता है कि सजीव होने के लिए जो है ना श्वसन होना जरूरी है, वृद्धि होना जरूरी है, प्रजनन होना जरूरी है, उत्सर्जन होना जरूरी है। ये कुछ कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो दर्शाता है कि कौन सा वस्तु सजीव है और कौन सा निर्जीव है। तो इसमें रेलगाड़ी जो हो जाएंगे ना वो निर्जीव हो जाएगा, बाकी सारे सजीव हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से सजीव हैं कुर्सी, मेज, पत्थर, बीज। तो बीज जो है ना ये आपका सजीव होगा क्योंकि इसमें जो है ना ये इसमें वृद्धि भी होता है। जीवन के जो सजीव है ना उसके लक्षण इसी में प्रतीत होते हैं। आगे देख लेते हैं। ग नंबर सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है, तो इस ऑप्शन में से जो लास्ट वाला है स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, ये ऐसा नहीं होता। सजीव लोगों में श्वसन होती है, वृद्धि, प्रजनन, ये सारी चीजें होती है, लेकिन स्थिरता मतलब सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक जगह नहीं टिका रहता बल्कि ये गतिशील होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। घ नंबर पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को भी वातावरण से लेते हैं और सूर्य की उपस्थिति में ही जो है ना रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं और इसमें ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं ग्लूकोज के साथ साथ, जो यही ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक होता है। चलिए, तो अंग नंबर है निम्न में से किस पौधों की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं। तो इसमें होगा आपका छुई मुई का पौधा, जो है ना जैसे आप छूओगे ये जो है सिकुड़ जाता है। आगे दूसरा देख लेते हैं। खाली जगह को दिए गए शब्दों की सहायता से भरना है। उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन और ऊर्जा दिया हुआ है। तो क है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सजीव डैश द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो कोई भी सजीव दूसरे जीवों की कैसे उत्पत्ति करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाता है प्रजनन। दूसरा देख लीजिए, सजीवों को कार्य करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में तीसरा है, सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा जो श्वसन है उसका होना आवश्यक है। तो भोजन के साथ साथ क्या हो जाएगा, श्वसन। आगे देख लीजिए, विषैले तथा द्रवित पदार्थ उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं या विषैले पदार्थ होते हैं वो एक टर्म होता है उत्सर्जन। उस प्रक्रिया द्वारा जो है ना शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। उत्सर्जन अंग भी होते हैं हमारे शरीर में, जिससे जैसे अब मूत्र जो निकलता है वो किडनी उसमें जो है ना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर, सजीवों और तथा निर्जीवों में किन्हीं 5 अंतर को स्पष्ट करना है। तो देख लीजिए, सजीव पहले तो क्या क्या लक्षण होते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाएगा निर्जीव में। तो सजीव में पहला आप लिख सकते हैं सजीव श्वसन करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो निर्जीव है ना वो श्वसन नहीं करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। दूसरा, सजीव वृद्धि करते हैं और निर्जीव जो है वृद्धि नहीं करते हैं। तीसरा देख लीजिए, सजीव प्रजनन करते हैं और अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, यानी सजीवों में ना प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा आगे की पीढ़ी बढ़ती है, लेकिन निर्जीव ऐसा नहीं है, ये प्रजनन नहीं करते हैं, ये जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं। चलिए, तो फोर्थ नंबर क्या लिख सकते हैं, सजीव बाहरी वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और निर्जीव जो है ना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। 5 नंबर में लिखेंगे आप, सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। और निर्जीवों में ना किसी प्रकार का कोई उत्सर्जन नहीं होता है। निर्जीव वस्तु को हम लोग जहाँ छोड़ देते हैं वहीं पड़ा रहता है, लेकिन सजीव भी ऐसे नहीं होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, गाड़ी गतिमान है लेकिन यह सजीव नहीं है, कैसे। तो आप लिख सकते हैं कि सजीव के क्या क्या पहले लक्षण होते हैं ये दिखा देंगे और इसमें हम लोग गाड़ी में दिखाएंगे कि ये जो है ना सजीवों के कोई गुण इसमें लक्षित नहीं होते हैं।
अगर गतिमान है, ये दो चीज होता है वैसे निर्जीव में। जो गतिमान ऊर्जा, अगर हम लोग तेल पेट्रोल डालते हैं तो कोई गाड़ी चलती है, लेकिन उसके लिए भी ना वो खुद से नहीं चल पाता। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, स्वचालित गति नहीं होती है, मतलब वो ये खुद से नहीं चल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ईंधन डालते हैं या बिजली से अगर गाड़ी चल रही है तो चलती है, लेकिन वो उसके लिए भी ना हम मनुष्यों की आवश्यकता होती है, जिसको ड्राइवर जैसे बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, जीवन के लक्षण का अभाव होता है। इसमें जीवन के लक्षण में क्या क्या होना आवश्यक है, तो श्वसन, प्रजनन, वृद्धि, पोषण, उत्सर्जन, ये सारी चीजें ना निर्जीव में नहीं होती हैं, यानी गाड़ी में नहीं होती हैं। दूसरा देख लीजिए, ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती हैं, यानी गाड़ी ऊर्जा का उपयोग करती हैं लेकिन इसे उत्पन्न नहीं करती। लेकिन सजीव क्या है, भोजन जैसे करते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लास्ट फोर्थ नंबर लिखेंगे, वातावरण के साथ प्रतिक्रिया का अभाव, यानी गाड़ी जो है ना बाहरी परिस्थितियों का स्वतः उत्तर नहीं देती है। ठीक है, अगर हम जैसे हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हमें कोई एक थप्पड़ मारेगा तो हम पूरा उत्तेजित हो जाते हैं, हम भी दूसरे को ठोक देते हैं। लेकिन गाड़ी की अगर बात करें तो उसको आप कितना भी डंडा से मार लो वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो वो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है किसी चीज के प्रति। 5 नंबर में लिखेंगे, निर्जीव वस्तु है, कैसे है, तो ये एक मशीन है जिसमें जीवन की कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है, इसलिए गाड़ी जो है ना ये निर्जीव है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में रखे मेज कुर्सी निर्जीव हैं, तर्क दे। तो मेज और कुर्सी जो भी आप देख रहे हैं ये निर्जीव है तो कैसे है, ये चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो पहला आप दिखाएंगे कि निर्जीव इसलिए है क्योंकि जीवन के लिए जो सजीवों के लक्षण होते हैं इसका अभाव होता है, इसमें कमी होती है। तो देख लीजिए, पहला लिख सकते हैं आप, जीवन के लक्षणों का अभाव होता है, यानी मुख्य लक्षण सजीव के लिए क्या क्या चाहिए, तो श्वसन चाहिए, पोषण चाहिए, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसकी आवश्यकता होती, जहां पर होती तो वो सजीव हो जाते हैं, लेकिन निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरे में आप लिख सकते हैं, ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं। सजीव अपने कार्य के लिए ना ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए, भोजन करते हैं तो हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि मेज और कुर्सी में ऊर्जा का उपयोग और उत्पादन करने की कोई क्षमता नहीं होती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यानी जो सजीव है ना वो अपने वातावरण के प्रति कोई भी चीज में टच करते हैं अगर, या फिर टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, धूप ज्यादा लग रहा है, या फिर गर्मी लग रही है, तो ये सारी चीजों के प्रति हमारा प्रतिक्रिया होता है। लेकिन निर्जीव को कहीं भी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करता वो प्रतिक्रिया। आगे आप लिख सकते हैं, गति का अभाव होता है। सजीव जो है ना ये गतिशील होते हैं, लेकिन मेज और कुर्सी जो है ना बाहरी बल द्वारा ही हिल सकते हैं। जैसे हम उसको धक्का देंगे तभी वो हिलेगा, बाकी आप छोड़ दो, बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो तो वो पड़ा रहता है। तो जो भी ऐसी चीजें हैं वो सारी चीजें निर्जीव में आती हैं। 5 में लिख सकते हैं आप, प्राकृतिक विकास का अभाव होता है। मेज और कुर्सी अपनी बनावट और आकार में परिवर्तन या वृद्धि नहीं करते हैं, जबकि सजीव समय के साथ विकास और वृद्धि करते हैं। 7 नंबर आ जाते हैं हम लोग, किसी ऐसे 7th नंबर आपसे पूछ रहा है, किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण परिलक्षित होते हैं। मतलब निर्जीव तो है लेकिन सजीव के दो लक्षण उसमें आते हों। तो सजीवों के लक्षण है, पहला तो गतिशील यानी गति होती है, और ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा जो है ना चाहिए, इसलिए हम भोजन करते हैं। तो अगर कोई भी गाड़ी की बात करें, जैसे मान लीजिए एक मैंने एग्जांपल लिया रेलगाड़ी, तो ये सजीवों के क्या लक्षण, रेलगाड़ी भी चलती है, अपना स्थान बदलती है। ठीक है, तो ये गति सजीवों से मेल जोल खाती है। अगर दूसरा बात करें, ऊर्जा का उपयोग भी करती है, जैसे डीजल या फिर बिजली से चल रही है, तो ये सारी चीजें क्या उपयोग करती हैं, ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है ना उपयोग किया जाता है। यही सेम चीज होता है, सजीवों के भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के समान ये प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं आप गाड़ी का। 8 नंबर आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी। तो आपके ना कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे इसमें है आपका मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके बुक में ही दिया हुआ क्वेश्चन के साथ। तो अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा निर्जीव वस्तु है जो किसी समय सजीव का अंश थी। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन को समझिए। मक्खन क्या है, मक्खन जो दही से हम लोग जो है ना मक्खन निकालते हैं, ठीक
ठीक है। तो मक्खन तो निर्जीव हो गया, लेकिन मक्खन निकला कहाँ? गाय भैंस से हमें दूध प्राप्त हुआ ना, तो वो दूध प्राप्त हुआ सजीवों से। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से अब कौन सा ऐसा जो है ना वस्तु है जो किसी समय वो सजीवों से ही लिया गया था। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके मक्खन, जैसे गाय भैंस से प्राप्त हुआ था, तो ये गाय भैंस हमारे सजीव हैं। चमड़ा भी किससे प्राप्त होता है? तो हम जानवरों की त्वचा से प्राप्त करते हैं, ये भी सजीव का ही अंश है। ठीक है, तीसरा में आप ऊन दिखा सकते हो, ऊन भी किससे प्राप्त होता है? भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है, ये भी सजीव है। खाद्य तेल यानी तेल पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, तो तेल पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, तो पेड़ पौधे किस में आ रहे हैं? वो भी सजीव में ही आते हैं। उनमें सिर्फ इतना फर्क है कि वो गतिशील नहीं होते हैं, बाकी सारी जो प्रक्रियाएं ना श्वसन प्रजनन ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। 5 नंबर देख लीजिए, सेब। सेब भी किससे प्राप्त हो रहा है? तो पौधों से प्राप्त हो रहा है, पौधे भी एक सजीव हैं। ठीक है, बाकी अगर देखें मृदा, बिजली का बल्ब, नमक, रबड़, ये जो है ना सजीव प्राणी से नहीं बल्कि निर्जीव प्राणी से प्राणी या पौधे का अंश नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये निर्जीव के जैसे अंश होते हैं। जैसे मृदा क्या है? मृदा तो निर्जीव ही है। मान लीजिए इसमें नमक, नमक जो है ना अगर हम लोगों को समुद्र से प्राप्त हो रहा है तो ये भी निर्जीव है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, सजीवों के विशेष लक्षण। कुछ कुछ रबड़ अगर पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं तो वो सजीव में आ जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, सजीवों के विशेष लक्षण सूचीबद्ध करना है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आपको ध्यान रखेंगे, पूरा चैप्टर का सोल्यूशन हो जाएगा खुद से। तो देख लीजिए, सजीव के लक्षण याद रखना है। तो पहला लिखेंगे आप पोषण, सजीव अपने शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन या अन्य तत्वों का सेवन करते हैं, यह प्रक्रिया जीवों की जीवन शक्ति प्रदान करती है। दूसरे में आप लिख सकते हैं वृद्धि, यानी जो सजीव होते हैं ना उसमें पोषण के साथ साथ वृद्धि भी होता है। तो वृद्धि कैसे होता है? सजीव ना समय के साथ अपने आप में वृद्धि करते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है, आकार है, संरचनाएं हैं, वो जो है ना बढ़ती हैं, ना कि निर्जीव जैसा नहीं होता कि एक जगह पड़े रहते हैं। ठीक है, प्रजनन का मतलब है कि ये अपने आगे की संतान को पैदा करते हैं, आगे की जीव को इन प्रजनन के द्वारा ही जो है ना ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहता है। तो प्रजनन हो जाएगा सजीवों के लक्षण। श्वसन भी करते हैं सजीव, यानी जो है ना वे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उत्सर्जित करते हैं, यानी उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना। तो उत्सर्जन भी कौन करता है? तो ये सजीव के ही लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, गतिशील होते हैं, ये संचलन वाला आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। स्पर्श और प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई टच कर रहा है या फिर कोई भी बाहरी वातावरण से ना हम अपना प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे अगर रोशनी, तापमान हुआ, जैसे गर्मी हुआ, ठंडी हुआ, या फिर किसी तरीके से, जैसे हमारी आंखें अगर डायरेक्ट उस पर सनलाइट पड़ता है तो हम अपनी आंखों को ना बंद कर लेते हैं, तो ये क्या है? प्रतिक्रिया है कि हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो उत्सर्जन आप लिख सकते हैं लास्ट में। उत्सर्जन मतलब कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से है, जैसे मलमूत्र, ये अवांछनीय तत्वों को हम लोग, हमारा शरीर जो है ना ये समय समय पर बाहर निकालता रहता है। तो ये सजीव के लक्षण में आप लिख सकते हैं उत्सर्जन, फिर वृद्धि, श्वसन, प्रजनन, ये पोषण, ये सारी चीजें सजीवों के लक्षण हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत कम समय में हम लोग पूरे चैप्टर को जो है ना समझने का कोशिश किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।